जय माता दी, जय माँ काली। आज का वीडियो जो है इस टॉपिक के ऊपर है। एक तो सुलोचना यक्षिणी साधना दे रहा हूँ। दूसरी, एक लड़की ने शिमला से मेरे को जो है, शिमला जो है हिमाचल में है, किसी लड़की ने एक अपनी आप बीती बताई है मेरे को तांत्रिक के साथ, उसके साथ क्या किया, तो वो भी बताऊंगा आपको। तो चलिए, सुलोचना यक्षिणी साधना जो है, यक्षिणी साधना मैं अभी डाल रहा हूँ। अभी जो चल रहा है चैप्टर वो यक्षिणी साधना का चल रहा है, उसके बाद योगिनी साधना का भी स्टार्ट करूँगा बीच में। अभी साधकों के ये भी क्वेश्चन होते हैं कि गुरुजी आप अब परियक्षिणियों के साधना नहीं डालते। देखो, परियक्षिणियों की साधना भी मैं डालता हूँ, पर परियों की ज़्यादातर मैंने जितने वीडियो डाल रखे परी साधनाओं के ऊपर ही है मेरे। और अप्सरा साधना की वीडियो भी मैं डालता हूँ, बीच बीच में डालता हूँ, पर इस समय जो चैप्टर है यक्षिणी साधना का चल रहा है। देखिए, परी और अप्सरा ये आपको सब कुछ धन यश समृद्धि, ठीक है ना, ये प्रदान कर सकती है, प्रेम प्रदान कर सकती है। ज़्यादातर परी और अप्सरा साधनाओं का झुकाव उन साधकों का होता है जिनको प्रेम की कमी होती है। मैंने ज़्यादातर जो देखा है, जिनको प्रेम की कमी होती है, जिनको प्रेम नहीं प्राप्त होता किसी से, जिनको जीवन साथी चाहिए होता है अच्छा, जो उससे प्रेम करे, तो ज़्यादातर उनका झुकाव जो है परी और अप्सरा साधनाओं की तरफ होता है। पर वो साधनाएं मैंने आपको काफ़ी डाली है। अब आपको आगे भी बढ़ना है, पीछे नहीं रहना है, नहीं तो फिर आप कहोगे कि गुरु ने आगे कुछ सिखाया ही नहीं। तो देखिए, यक्षिणी और योगिनी, जब कोई काम जो है ना लेना पड़ता है या सामने कोई तांत्रिक आ जाता है, तो भाई उससे टक्कर के लिए योगिनी यक्षिणी वीर, ठीक है ना, ये शक्तियाँ होनी जरूरी चाहिए आपके पास। और अगर किसी व्यक्ति के पास ये भी है, तो सबसे बड़ी सुप्रीम पावर जो मैंने आपको सबसे पहले ही करवाई है वो है माता काली, वो होनी चाहिए आपके पास। नहीं तो भाई सामने वाला जो तांत्रिक है ना वो आपका बुरा हाल कर देगा, ठीक है ना कहीं अगर आप साधना कर रहे हो तो आज नहीं तो कल अगर कोई साधना सिद्ध होगी तो आप जन कल्याण से जुड़ोगे जुड़ोगे ही। चाहे आप जितना मर्जी कह लो कि गुरुजी मेरे को ये इस तरफ मेरा कोई मन नहीं है, मैं सिर्फ अपने गृहस्थी में खुश हूँ, ये हमारे हाथ में नहीं होता। जब कोई मंत्र और तंत्र साधना की तरफ किसी का ध्यान जाता है ना, तो भाई वो इसीलिए जाता है क्योंकि भगवान उसे चुन लेता है। फिर अगर वो मेहनत करता है तो भगवान उसे चुन लेता है जन कल्याण के लिए। तो चलो, ये अपने हाथ में नहीं है। तो यक्षिणी साधना जल्दी सिद्ध होती है, योगिनी साधना भी जल्दी सिद्ध होती है, पर राक्षस गण को जल्दी सिद्ध होती है ये। बाकी देवगण और मनुष्यगण को थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर सिद्ध उनको भी होती है, पर राक्षसगण को बहुत जल्दी सिद्ध होती है। क्योंकि और यक्षिणी साधना आपको करते रहना चाहिए। अगर समझ लीजिए 41 दिन तो प्रयोग जरूर कीजिए यक्षिणी साधना का, 41 दिन का प्रयोग जरूर कीजिए। और उस प्रयोग में आप कुछ भी अपनी इच्छा बोल दीजिए, जैसे बोल दीजिए कि ये प्रयोग मैं कर रहा हूँ कि ताकि यक्षिणी जो है मुझे कहीं से अपार धन लेकर आए और मुझे बहुत बड़ा धन प्रदान करे, ठीक है ना। पहले 41 दिन का ये प्रयोग कर दीजिए। अगर अब यक्षिणी भी कम से कम वो कार्य करने के लिए 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, साल लेगी। अगर आपने 41 दिन का अनुष्ठान पूर्ण किया होगा तो वो अपना कार्य करने को लग जाएगी। एक साल में आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। अपने दिन गिन लीजिए कितने समय बाद आपकी इच्छा पूरी हुई है। या कोई जीवन साथी चाहिए, या कोई शादी के लिए चाहिए लड़की, मतलब कुछ भी करने के लिए, या बिजनेस के लिए अपना, कि मेरा बिजनेस इतना तीव्र गति से चलाए कि मेरा जो है व्यापार विशाल हो जाए और काम ग्राहक बहुत ज़्यादा आए, मुझे रोज़ का कम से कम 1,000 रुपया दिहाड़ी मिलती रहे। ऐसे ही आप अपनी अनुष्ठान में 41 दिन के अनुष्ठान में कुछ बोल सकते हैं। जब वो ये काम करेगी तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि भाई मैंने ये अनुष्ठान किसी समय में किया था, तो यक्षिणी काम जो है अपना ऋण चुकाने के लिए काम कर रही है, ठीक है ना। तो ऐसे अनुष्ठान करना चाहिए। बाकी व्हाट्सएप से जुड़कर आप अपने गुरु से भी सलाह ले सकते हैं। जिसको सलाह चाहिए वो व्हाट्सएप से जुड़कर मेरे से सलाह ले सकता है, नहीं तो अपने गुरु जिसको आपने धारण कर रखा उससे भी सलाह लीजिए, ठीक है ना। चलिए, सुलोचना यक्षिणी साधना एक ऐसी यक्षिणी है कि अगर ये प्रसन्न हो जाए और सिद्ध हो जाए आपको, ठीक है ना, कहीं से भी आपको कुछ बता सकती है। ये तो नॉर्मल चीज़ें होती है यक्षिणियों के लिए कि कहीं से भी कुछ भी पता करके बता देना, आपको किसी के भी मन की बात जान लेना, ये नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। बाकी कार्य सिद्ध करने के लिए चले जाना, ये सब शक्तियाँ तो हर यक्षिणी के पास होती है। पर सबसे विशेष शक्ति जो ये आपको प्रदान करती है वो मैंने आपको हर
वीडियो में बताया हुआ है यक्षिणी के बारे में। तो ये यक्षिणी जो है ना, ये आपको शून्य, कहने का मतलब शून्य से कुछ भी प्रदान कर देती है। जैसे समझ लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ कि आपको इसने एक थैली दे दी, उस थैली में से आप कुछ भी निकाल सकते हो, या थैला दे दिया आपको इसने, उस थैले में से आप कुछ भी निकाल सकते हो, रोटी, कपड़ा, ठीक है ना, खाने पीने की कोई भी वस्तु आप निकाल सकते हो। चाहे वो कम से कम 3,000 आदमी हो, 4,000 आदमी हो, 10,000 आदमी हो, उनको खाना क्यों ना खिलाना होगा, वो भी खिला सकते हो आप, ठीक है ना। जरूरी नहीं थैला दे, आपको कोई मंत्र भी समझा सकती है, ठीक है ना, या आपको कोई अंगूठी या कोई ऐसा चीज़ दे सकती है जिसको करने से आपको वो कार्य जो होना शुरू हो जाएगा, शून्य में से आप सामान निकालने में समर्थ हो जाएंगे। ये कुछ भी आपको अपने तरीके से करके दे सकती है, यानी ये सबसे ज़्यादा शून्य से कोई भी वस्तु प्राप्त करने की सिद्धि प्रदान करती है। और ये बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, क्योंकि एक तो ये थोड़ा सा राक्षसी गुण में भी आती है यक्षिणी तो वैसे सारी राक्षसी गण की होती है। आप कहेंगे गुरुजी क्या बोल रहे हो, पर इसका थोड़ा सा कहने का तो तामसिक प्रवृत्ति भी होती है इसकी, जिसके कारण ये काम बहुत जल्दी करती है। अगर इसको कोई कार्य दे दोगे ना तो बड़ी जल्दी उस कार्य को पूर्ण करेगी, ये इसका फायदा होता है। और धोखा ज़्यादातर धोखा जो है ना, सॉरी, यक्षिणियाँ कम देती हैं। वो भी यक्षिणियाँ, वो जो प्रसिद्ध यक्षिणियाँ हैं, प्रसिद्ध यक्षिणियाँ जो होती है ना, वो धोखा नहीं देती। अब यक्षिणी तो कोई भी बन रही है, अब कोई लड़की मर जाएगी, ठीक है ना, तो मरने के बाद जैसे उसके कर्म हो गए तो उसको यक्षिणी की योनि मिल जाएगी। या फिर कोई स्त्री ये सोचकर मरती है कि मैंने यक्षिणी साधना करनी थी, तो वह यक्षिणी योनि में जाएगी, ठीक है ना। तो अब वो भरोसेमंद है कि नहीं, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने जीवन काल में कैसी थी, ठीक है ना, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो प्रसिद्ध यक्षिणियाँ होती हैं, जैसे उनके नाम होते हैं, ठीक है ना, उनके नाम होते हैं, वो प्रसिद्ध होती है। वो इसलिए प्रसिद्ध होती है क्योंकि वो अपने साथी को कभी धोखा नहीं देती, चाहे जो मर्जी हो जाए, इसलिए वो प्रसिद्ध होती है अपने नाम के कारण। अब कोई देख लो, आपके गांव में कोई प्रसिद्ध होगा तो इसीलिए प्रसिद्ध होगा क्योंकि उसके अंदर कोई अच्छाई होगी, तभी प्रसिद्ध होगा ना वो। या तो वो कोई अच्छे कर्म कर रहा होगा, किसी की हेल्प कर रहा होगा, या उसको बोलना अच्छा होगा, या मतलब किसी तरीके से वो किसी न किसी तरीके से अच्छे कार्य से जुड़ा होगा, तभी जो है उसका नाम प्रसिद्ध होता है, ठीक है ना। तो ये साधना मैं आपको मंत्र समझा देता हूँ। यंत्र देखिए, यंत्र यूट्यूब पर चैनल पर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर आपको देंगे तो कल को ये जो यंत्र है, ये यंत्र फिर हर कोई, कहने का मतलब 5,000, फिर ये यंत्र है ना, हर कोई 5,000, कोई 10,000, इस तरीके से यंत्र जो है बेचना शुरू कर देगा, और उससे जो है साधक जो है उसका साधना पर से यकीन उठ जाता है, शोषण होता है उसका। तो फिर वह यही बोलते हैं कि सभी पैसे के लिए कार्य करते हैं। तो देखिए, अगर दीक्षा लेकर आप ये साधना करते हैं, ठीक है ना, और ये नहीं कि मैंने किसी और गुरु से दीक्षा ली हुई है, तो देखिए अगर किसी और गुरु से दीक्षा ली हुई है तो साधना भी वही करवाएंगे ना, तो हम थोड़े साधना कराएंगे। अब ऐसे तो होता नहीं है कि कहने का मतलब रोटी कोई और दे, सब्जी को कोई और दे, ऐसे तो नहीं ना होता। एक स्थान पर ही खाना खा होता ना, जो मिलता है वही खाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से देखिए, अगर आपको यंत्र चाहिए तो यंत्र को आपको अपना शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 500 रुपये शुल्क होता है यंत्र का, ठीक है ना। बाकी जो साधक साधना करते हैं वो हवन क्रिया बंधन क्रिया करा के करें, उनको यंत्र फ्री है, ठीक है ना। जो काफ़ी समय से जुड़े हुए साधक है, हवन क्रिया बंधन क्रिया कराइए और यंत्र साथ में फ्री दे दिया जाएगा उनको, तो वो साधना कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई कहे कि ऐसे यंत्र दे दिए, देखिए ऐसे कोई यंत्र नहीं देगा आपको, ठीक है ना। यंत्र का मतलब ये नहीं होता आपको दे दिया, ठीक है ना। वो 500 रुपये भी क्यों लिया जाता है वो भी सुन लीजिए। जब हम यंत्र देते हैं तो उस यंत्र के ऊपर जो है, जो यक्षिणी की साधना होती है उस यक्षिणी से संबंधित, ठीक है ना, उस यक्षिणी से संबंधित पाठ करके उसके ऊपर फूंक मारकर जो है आपको प्रदान किया जाता है। आपके नाम का उसके ऊपर हवन होता है, जो छोटा सा हवन होता है, इतना नहीं कि आपको कहूँगा कि बड़ा हवन होता है, नहीं, छोटा सा हवन होता है, आपके नाम और गोत्र के ऊपर होता है, और उस यंत्र से जोड़ दिया जाता है कि इसको सिद्धि प्राप्त अवश्य हो, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से दिया जाता है, और 500 रुपये शुल्क भी इसी चीज़ का लिया जाता है, ठीक है ना। बाकी अगर जो तो कहने का मतलब साधना दीक्षा ली हुई है, काफ़ी समय से मेरे से जुड़े हुए, तो वो तो हवन बंधन क्रिया कराए, उसी में उनका करके, कहने का मतलब उनको यंत्र दे दिया जाएगा, ठीक है ना। और मंत्र सुन लीजिए, मंत्र आपको बता देता हूँ मैं। मंत्र है ओम क्रीम स्लोचना देवी स्वाहा, ये मंत्र है शक्ति का। सिद्ध अवश्य होती है, देखिए 4000 कीजिए डेली का, या फिर 101 माला कीजिए। 101 माला से तो ऐसे है ना कि प्रत्यक्षीकरण होता है 101 माला से। अगर आप 101 माला नहीं, अब आप में समर्थ होना चाहिए कि आप 101 माला जप सकते हो कि नहीं जप सकते हो, ठीक है ना। जब शरीर में, कहने का मतलब आप शरीर को कष्ट नहीं दोगे, आपका शरीर जो है, जो कार्य कर रहे हो उसके लिए शरीर तैयार ही नहीं है, उसको तैयार करो ना फिर 101 माला करके, तभी वो आगे प्रत्यक्षीकरण भी सह पाएगा। अब 4000 माला जप करोगे तो वह धीरे धीरे आएगी, ठीक है ना। बाकी विधि सेम ही होती है, जो यक्षिणी की साधना देख रहे हैं विधि सेम ही है। धरती पर बिस्तरा कर लीजिए, बिस्तरा करके सोइए, ठीक है ना। उसके ऊपर आसन बिछाइए, सामने चौकी लगा लीजिए, सेंट अगरबत्ती दीपक जलता रहना चाहिए एकदम साधना काल में पूरे। फूल रख लीजिए, भोग रख लीजिए, पतासे रख लीजिए, अगर काजू बादाम नहीं रख सकते, ठीक है ना। काल्पनिक चित्र जो है वो ना रखिएगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे रखिए, जब सामने आएगी तो प्रत्यक्ष होगी तो वो अपने आप ही रूप ले लेगी कोई ना कोई, ठीक है ना। बाकी अभी एक लड़की ने अपनी आप बीती बताई है, शिमला से मैंने बताया था कि लड़की है। लड़की ने कहा है कि गुरुजी मैं जो साधना सीखना चाहती थी, तो मैंने बहुत से गुरुओं के पास गई, तो मेरे को वो चीज़ नहीं मिली जो मेरे को चाहिए थी। मैं प्रत्यक्षीकरण की साधना करना चाहती थी, तो ये यूट्यूब के चैनल से जो है, मैं एक तांत्रिक से मिली, उसने नाम वगैरह भी बताया था, तो मैं वो नहीं बताऊंगा। तो उसने मेरे को कहा कि मैं आपको प्रत्यक्षीकरण की साधना करवा दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि क्या क्या करना होगा। तो उसने कहा कि आपको पहले मेरे पास आना होगा, तो मैं आपको कुछ क्रियाएं सिखाऊंगा, तो उसके बाद आपका प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। कहती ठीक है। तो उसके बाद वो लड़की जो है उसके स्थान पर चली गई, और स्थान पर जाकर जो है जैसे उसने क्रियाएं बताई, उसने पहले तो उसके कहने का मतलब उसको बोला कि भाई मेरे को जो है आप अपने गुप्त अंग के बाल दे दो, अपने सिर के बाल दे दो। तो उसने कहा इस चीज़ की क्या ज़रूरत है। तो उसने कहा नहीं, इस प्रकार से दीक्षा होगी जिससे कि कहने का मतलब शक्ति जो है आपके शरीर में पूरी तरह रच जाएगी। उसके बाद उसने ये क्रिया कर दी, तो उसके कम से कम मैं उसके साथ जो है 3 दिन 4 दिन रही। उसके बाद जो है मैं अपने घर चली आई, तो मैं अपनी साधना करने लग पड़ी। तो उसके कम से कम कहने का मतलब मेरे को 20वें दिन से कहने का मतलब उसके सपने आने लग पड़े उस तांत्रिक के। तो सपने में जो है वो मेरे साथ गलत क्रिया करता, गलत कार्य करता, और धीरे धीरे कहने का मतलब वो सपने बढ़ने लग पड़े। तो मेरा मन करे कि मैं उसको मिलकर आऊँ। तो फिर मैंने कहने का मतलब मैं उसके पास गई, तो उसके पास गई तो उसने कहा कि कम से कम कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हो तो 4-5 दिन रह लो। तो 4-5 दिन रही। तो रात्रि के समय जो है, जब कहने का मतलब अचानक से क्या हो गया कि मैं रात्रि को सोई हुई थी, तो वो व्यक्ति मेरे पास आ गया। तो उसने जो है मेरे साथ गलत क्रिया करने की कोशिश की। मैं अंदर से कहने का मतलब जो है अपना आपको रोकने की कोशिश कर रही थी, पर मेरा शरीर जो है वो उसको मना नहीं कर रहा था। तो उसने मेरे साथ गलत क्रिया की, और गलत क्रिया की तो काफ़ी समय तक मेरे साथ वो ऐसे करता रहा, क्योंकि मैं जितने दिन रही उतने दिन तो वो करता ही रहा। उसके बाद फिर मैं अपने घर चली आ गई। अब वो जब भी कहने का मतलब फ़ोन करता है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ और चली जाती हूँ। तो मैं इस चीज़ से मुक्त होना चाहती हूँ कि मेरे को अचानक से क्या हो गया कि जब वो फ़ोन करता है कि मैं चली ही जाती हूँ, मेरे से रोका नहीं जाता। मैं वैसे अपने आप को रोकना चाहती हूँ। तो और एक बात और है, उसने कहा गुरुजी की कहने का मतलब जब से वो मेरा उसके साथ फिजिकल रिलेशन बन रहे हैं, तब से कहने का मतलब ना मेरे को थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा है कि रात को कोई नेगेटिव एनर्जी भी जो है मेरे आसपास होती है।
और वो जो है कहने का मतलब मेरे को टच करके बताती है कि वो मेरे आसपास है रात्रि को। तो मैं उनको बताऊंगा कि देखिए ये एक वशीकरण क्रिया होती है जो तांत्रिक लोग करते हैं, ठीक है ना। उसने ऐसी क्रिया कर दी है कि वो जो एनर्जी है ना, जो तो ये जो है एक वशीकरण प्रक्रिया है जिसमें वो जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो आपके आसपास रहती है, ताकि आप जो है इधर उधर आपका मन जो है उस तांत्रिक के ओर से हट ना जाए, तो वो आपको उसके वश में रखती है। और अगर कहने का मतलब आपने ये क्रिया नहीं तोड़ी तो आप उसके लिए ही रह जाओगी, मतलब उसके यूज़ के लिए ही रह जाओगी, आपको और कुछ नहीं कर पाओगे। अगर समझ लीजिए अगर आप शादी करने वाली है तो आपको शादी नहीं करने देगा, आप अपना घर बार छोड़, धीरे धीरे जैसे जैसे ये वशीकरण बढ़ता जाएगा ना वो नेगेटिव एनर्जी आपको अपने आपके मन को चेंज करती जाएगी, इतना चेंज कर देगी कि वो आप अपना घर छोड़कर जो है उस तांत्रिक के पास ही रहने के लिए चली जाओगी, ठीक है ना, और वो आपका मिसयूज़ करता रहेगा। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो तो आप दीक्षा लीजिए, दीक्षा लेके जो है माता काली जी की साधना स्टार्ट कीजिए। जैसे ही माता काली जी की साधना स्टार्ट होगी उसके बाद वो नेगेटिव एनर्जी जो है पीछे हटना शुरू हो जाएगी और आपका जो है वशीकरण टूटना शुरू हो जाएगा और आप एक समय में कहने का मतलब पूरी तरह से उससे मुक्त हो जाओगी। आपने अपने जो गुप्त अंग के बाल और अपना जो कहने का मतलब सिर के बाल उसको दे दिए है, उसके कारण ये वशीकरण चला है, ठीक है ना। तो जैसे ही माता काली की कृपा शुरू होगी तो वो चीज़ पीछे हट जाएगी नेगेटिव एनर्जी, ठीक है ना, और वो वशीकरण टूट जाएगा। वो फिर जितना मर्जी वशीकरण कर ले आपके ऊपर उसका असर नहीं होगा जब आप माता की शरण में आ जाओगे, ठीक है ना। और कभी भी किसी भी लड़की से मैं यही कहूँगा कि कभी भी अपने बाल या कभी भी जो चीज़ उस लड़की ने दी है कभी भी अपनी चीज़ किसी को ना दे, अपने नाखून तक भी किसी को प्रदान ना करे, अपने कपड़े तक भी किसी को प्रदान ना करे। ऐसे किसी भी प्रकार से साधना नहीं करवाई जाती है। ये सिर्फ कहने का मतलब लड़कियों के ऊपर वशीकरण क्रिया होती है, तो इससे बचे, ठीक है ना। किसी पर अंधे होकर यकीन ना कर ले, ये आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा कष्टदायी भी हो सकता है। कोई आपके पीछे जिन भी लगा सकता है वो, क्योंकि कई लोगों की डील होती है जिनके साथ कि उनसे काम करवाएंगे और उनको लड़की देंगे, तो आप इस चक्कर में भी फंस सकते हैं। और अगर आपने साधना स्टार्ट नहीं की तो कभी अगर उस तांत्रिक का मन चेंज हो गया, कोई जिन को अगर आपको सौंपना हो, अगर किसी जिन को उसने काम करवाने के लिए लड़की को सौंपना हुआ तो वो आपको सौंप सकता है, क्योंकि आपके बाल उसके पास है। तो आप माता काली जी की साधना स्टार्ट कर दीजिए जिससे वशीकरण का प्रयोग टूट जाए। बाकी वो जो बाल वगैरह है वो माता काली की जब आप साधना स्टार्ट करेंगे तो योगिनी अपने आप वहाँ से हटा देंगी, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। पर माता काली जी की साधना स्टार्ट कीजिए इससे पहले कि वो कोई और आप पर आपके जो ऊपर है बालों के ऊपर कोई साधना स्टार्ट कर दे, ठीक है ना, क्योंकि तांत्रिकों का जो है यकीन नहीं किया जा सकता। तो मैं यही कहूँगा, और कोई भी स्त्री ऐसे कहने का मतलब साधना के लिए अपना कोई भी जो है सामान वगैरह ना दे।